हैव यू एवर नोटिस्ड कि समंदर जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आता है, नदियाँ, इस दुनिया की सारी नदियाँ भी उसी समंदर में जाकर मिल जाती हैं। मौसिनराम और कश्मीर जहाँ हर साल बारिश और स्नोफॉल होती ही होती है, हर साल विंटर आते ही या रेनी सीजन आते ही सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी इन्हीं एरियाज में देते हैं। और जो एरियाज लिटरली गर्म है, जहाँ जेन्युइनली पानी की नीड है, उन एरियाज का क्या? वो एरियाज खुद को अडेप्ट कर चुके हैं कम पानी में रहने के लिए, गर्मी में रहने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि उन्हें वो चीज़ नहीं मिलनी जिनकी उन्हें नीड है। वैसे तो दिस इज बेसिक ज्योग्राफी, लेकिन अभी रिसेंटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हुआ है एंड मैंने इसका साइकोलॉजिकल फॉर्मेट समझा है। और अगर इसे साइकोलॉजिकली देखें तो दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स आपको वही चीज बढ़ा कर देता है जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, जिस चीज में आप प्रतिपूर्ण हैं। इस पूरे लॉ को समझने के बाद समझ आया कि ईश्वर जरूरतें नहीं देखता, ईश्वर जरूरतों से ज्यादा आपका सामर्थ्य देखता है कि आप किस चीज के कैपेबल हो, किस चीज को आपको देने के बाद ना तो उस चीज की वैल्यू कम होगी और ना आप अपनी वैल्यू कम करोगे। So if you want to achieve a particular lifestyle, a particular dream, start living like you already have it. Start living like you already have achieved that particular lifestyle, और उसे अचीव करने के बाद ना तो उस अचीवमेंट की वैल्यू कम हुई है और ना ही आपके एफर्ट्स कम हुए हैं कि जो एफर्ट्स आपने उस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए लगाए थे। बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब किए बिना आप उस लाइफस्टाइल को ओ कर सकते हो। कोई घमंड या कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके एफर्ट्स को डिस्टर्ब कर देगी। ये यकीन यूनिवर्स को दिलाओ, एंड द मोमेंट यूनिवर्स को ये यकीन आ जाएगा कि इस इंसान के पास ऑलरेडी वो चीज है, वो सामर्थ्य है कि इसे वो चीज़ मिल जाने के बाद ना तो इस चीज़ की वैल्यू कम होगी, ना इस इंसान के एफर्ट्स कम होंगे, और ना ही इस चीज़ को मिल जाने के बाद इंसान अपनी वैल्यू कम करेगा। जिस दिन यूनिवर्स को ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, उस दिन यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाहते हो। मेक द यूनिवर्स बिलीव कि जब कोई चीज़ आपको मिल जाएगी तो उस चीज की कदर कम नहीं होगी, आपका डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स कम नहीं होंगे, आपके लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आएगी, आप उतने ही स्टेबल रहोगे। मेक द यूनिवर्स बिलीव कि कोई भी अचीवमेंट आपको जब मिल जाएगी तो वो आपके ग्रोथ का ही कारण बनेगी, आपको डिग्रेडेशन में नहीं लेकर जाएगी। समंदर कभी भी नदियों के बहाव से डगमगाता नहीं है, एंड जिस दिन आप यूनिवर्स को ये यकीन दिला दोगे कि कोई भी पर्टिकुलर अचीवमेंट जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर गोल जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप उसे वेलकम करने के काबिल हो। आप उसके आ जाने से अपने पाथ से डगमगाओगे नहीं, अपने पाथ को भूलोगे नहीं, आप अपने डेडिकेशन को छोड़ोगे नहीं, आप अपने एफर्ट्स को छोड़ोगे नहीं। जिस दिन यूनिवर्स को ये यकीन आ जाएगा, उस दिन यू विल अचीव एनी ऑफ योर गोल्स। और समंदर की एक और बहुत खूबसूरत बात है कि समंदर कभी भी नदियों के पास जाता नहीं है, वो नदियों के पीछे भागता नहीं है, वो अपनी जगह पर अपने आप को फैलाए रखता है और नदियाँ खुद उसके पास आती हैं। दैट इज हाउ लाइफ ऑल्सो वर्क्स। आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसे मैनिफेस्ट करो, बट डू नॉट रश फॉर दैट। जब टाइम सही होगा, जब आप लिटरली वो स्टेबिलिटी अचीव कर लोगे, जब आप अपनी वो डिग्निटी मेंटेन कर लोगे कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपने एफर्ट्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मेहनत को, लगन को नहीं छोड़ूंगा,
उस दिन आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगा. बट डू नॉट रश फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग. जो चीज़ आपकी है वो आप तक आ जाएगी. इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, डिग्निटी, स्टेबिलिटी एंड परसिवरेंस. सुकून चाहिए? स्टार्ट लिविंग पीसफुली इन योर करंट लाइफ सिचुएशंस. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सभी लोगों की लाइफ में कहीं ना कोई तकलीफ है. बट उन्हीं लोगों में से कुछ लोग एक पीसफुल लाइफस्टाइल को लिव करना जानते हैं और कुछ लोग परेशानियों को आगे रखते हैं और पीसफुल नहीं रह पाते हैं. सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट पीस इन योर लाइफ, आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में पीसफुली रहना स्टार्ट कर दो. कोशिश करना स्टार्ट कर दो. छोटी छोटी जगहों पर, छोटी छोटी चीज़ों में शांति ढूंढना. एंड पीस विल फाइंड यू. Want to manifest love? Start loving yourself first. जब आप खुद से प्यार करोगे तब कोई और आपसे प्यार करेगा. And that is the law. Want to manifest satisfaction? Start staying satisfied with your current lifestyle. आपके पास जो है, जितना है, बहुत है, and put efforts to multiply it. That is it. लेकिन आप पहले से ही अगर शिकायत करते रहोगे, आप अपनी लाइफस्टाइल में अभी अगर शिकायतें ही करते रहोगे, तो आप हमेशा ही सिर्फ शिकायतें करते रहोगे. क्योंकि यूनिवर्स वही चीज़ देता है जो आपके पास ऑलरेडी है. यूनिवर्स वही चीज़ देता है जैसे आप ऑलरेडी हो. स्टार्ट लिविंग अ लाइफ दैट इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स सक्सेस, जिसमें आपका माइंडसेट ही उस तरीके से हो जाए कि चाहे कुछ हो जाए, मैं सक्सेसफुल बनकर रहूँगा, मैं सक्सेसफुल हूँ. और उस सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए मुझे कंटिन्यू एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. ये बात जिस दिन आपके दिमाग में बैठ गई, उस दिन आप सक्सेस, मनी और पीस और ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ज़िंदगी ऐसे जियो कि जैसे जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है. बट you haven't stopped putting efforts to continue to owe it. हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिल जाती. लेकिन जिस दिन सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई, अगर उस दिन आकर भी हमने वो काम छोड़ दिया तो सक्सेस वापस नील पर चली जाती है. सो द ओनली वे टू होल्ड एनीथिंग in your life that you have achieved is to continue to put efforts. चाहे आप कुछ अचीव कर चुके हो तो उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एफर्ट्स रखो, और अगर कुछ अचीव नहीं किया है तो उसे अचीव करने के लिए एफर्ट्स करो. एफर्ट्स इज अ मस्ट. बस याद रखना कि यूनिवर्स आपको वही देता है जहां आप ऑलरेडी खड़े हो. सो अगर आप यूनिवर्स से शिकायतें ही करते रहोगे तो यूनिवर्स आपको शिकायतें करने का ही मौका देता रहेगा. एंड अगर आप यूनिवर्स को थैंकफुली, ग्रैटिट्यूड के साथ सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए एफर्ट्स दिखाओगे तो यूनिवर्स आपको थैंकफुल होने का, ग्रैटिट्यूड शो करने का और एफर्ट्स को कंटिन्यू रखने का कोई ना कोई रीज़न भी देता रहेगा.